आध्यात्मिकता मैं से हम बनने की क्रिया है। आध्यात्मिकता ईश्वर में विलीन होने की क्रिया है और ईश्वर में तब तक विलीन नहीं हुआ जा सकता जब तक मैं जीवित है। इसलिए कबीर ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी, मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना आई। जब मैं था तो हरि नहीं थे, ईश्वर नहीं थे, और अब ईश्वर तो हैं पर मैं नहीं। जो अहंकार से रहित जीवन है वो आध्यात्मिक जीवन है। और कैसे करें? जितनी बार मैं आए कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, उन हर बार आप वास्तविकता में जाने का प्रयास करें। और वास्तविकता में जानने का प्रयास करने के लिए जब आप आचमन करते हैं तो 3 आचमन करते हैं। 3 क्यों करते हैं? एक आत्म तत्व के लिए, एक विद्या तत्व के लिए, एक शिव तत्व के लिए। आत्म तत्वाय स्वाहा, विद्या तत्वाय स्वाहा, शिव तत्वाय स्वाहा। ये 3 क्यों? क्योंकि ज्ञान के बिना आप अपने आप को शरीर समझ लेते हैं। जो आपका है उसी को आप खुद समझ लेते हैं कि मैं ही हूं, मेरा है नहीं, मैं ही हूं। और शरीर में क्या क्या है? छित जल पावक गगन समीरा। मिट्टी है, जल है, अग्नि है, वायु है और आकाश है। और क्या है? मन है। और क्या है? मन के 10 घोड़े हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। तंत्र में इन सबको तत्व ही कहा गया है और 5 ज्ञानेंद्रियों की 5 तन्मात्राएं हैं। इस प्रकार से कितने तत्व हो गए? 21। मन को भी मिला दीजिए तो 21। और मन के साथ आप देखिए तो क्या और है? बुद्धि, अहंकार, प्रकृति। मन, बुद्धि, प्रकृति, अहंकार, ये मिला करके 24 तत्व जो है वो आत्म तत्व से ही जुड़े हुए हैं। तंत्र की जब पहली क्रिया होती है, दीक्षा होती है, तो आजकल तो लोगों ने समझ लिया कि तंत्र क्या है? वो टोटका है, वो तंत्र है, किसी को वश में कर लेना तंत्र है। पर तंत्र वश में करने की क्रिया नहीं है, मारने की क्रिया नहीं है, प्रेम करने की क्रिया नहीं है। तंत्र तो पूर्णता की क्रिया है। और पूर्णता कैसे? इन 24 तत्वों का प्योरिफिकेशन सबसे पहले सिखाया जाता है। तत्व सिद्धि और तत्व शिकार सिखाया जाता है। ठीक है, कि इनको आप कैसे शुद्ध करेंगे। और जब आप इन 24 तत्वों को शुद्ध कर लेते हैं तो स्वतः विद्या प्राप्त हो जाती है, ज्ञान प्राप्त हो जाती है। इसीलिए तो 10 महाविद्या का विद्याएं प्राप्त होती है। और विद्या क्या करती है? विद्या जो है उसको विजडम कह लीजिए, ज्ञान कह लीजिए, विवेक कहिए। वो विवेक आपको स्वयं तक ले जाने का रास्ता बताता है। वो बताता है कि आप शरीर नहीं है। पहले तो ये समझना है कि हम शरीर नहीं है, हम शरीर के अतिरिक्त कुछ हैं। हम अन्नमय कोश नहीं है, हम प्राणमय कोश नहीं है, हम मनोमय कोश भी नहीं है, हम विज्ञानमय कोश भी नहीं है। और
ज्यादातर आध्यात्मिक धार्मिक लोग हमको सिखाते कि आनंद प्राप्त करना है। हम आनंदमय कोष भी नहीं है, तो हम हैं क्या? इसको समझने का जो मार्ग है वो अध्यात्म का मार्ग है। और कहां से चालू होता है? मैं को हम में बनाने की क्रिया से आध्यात्मिकता प्रारंभ होती है। तो जितनी बार आपके अंदर ये वहम आ जाए या अहम आ जाए, दो ही चीजें आ सकती है। वहम क्या है? इल्यूजन है। अहम क्या है? ईगो है। जितनी बार ये माया रूपी वहम आए कि मैं ही सब कुछ हूं, तो रुक जाइए, एक बार फिर सोचिए। आप इस यूनिवर्स की मदद के बगैर, इस ब्रह्मांड की मदद के बगैर कुछ भी नहीं है। आप अपने 5 गुरुओं की मदद के बगैर कुछ भी नहीं है। अभी 5 गुरु कहां से आ गए? गुरु जी, माता पिता, आपका वातावरण, अध्यापक और आध्यात्मिक गुरु, ये 5 मनुष्य के जीवन को बिगाड़ते हैं या बनाते हैं। उन्होंने क्या सिखाया है उसी के ऊपर मनुष्य का जीवन होता है, उसमें अपनी कोई क्षमता नहीं। अपना खुद कार्य करेगा, लेकिन सफलता स्वयं के कार्य से केवल नहीं मिलती। स्वयं का कार्य करना आवश्यक है, पर सफलता मिलती है स्वयं के कार्य के साथ विनम्रता से। क्यों? क्योंकि आप अकेले कुछ करने में सक्षम और समर्थ नहीं है। जब लोगों का सहयोग मिलता है तो हम सब कुछ करने में सक्षम और समर्थ हो जाते हैं, और यही मैं से हम बनने की क्रिया है। यहां से आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है, और उसके बाद 24 तत्वों का शुद्धिकरण करते हुए मनुष्य समझ पाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर के अतिरिक्त कुछ हूं। और फिर वो उस खोज में लगता है कि शरीर के अतिरिक्त मैं क्या हूं, और फिर उस चेतना तक पहुंचता है जो सर्वव्याप्त है, सर्वव्याप्त है, और उसे आत्मा कहा गया है। और अजर अमर जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, वो सभी जगहों में, सभी के अंदर, सभी सजीवों में और सभी निर्जीवों में विद्यमान है, और वो आप है। पर ये समझने के लिए हमें माया रूपी इन 24 तत्वों को एक एक कर शुद्ध करते हुए उस विद्या तक पहुंचना पड़ेगा, जहां हम ये समझ सके कि हम कुछ और हैं और हम चेतना।